नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा आप सभी लोग देख रहे हो, आजकल इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है बहुत तेज़ी से। अमेरिका भी उसमें कूदा हुआ है और शायद कहीं ऐसा भी आशंका जताया जा रहा है कि ये वर्ल्ड वार 3 का रूप न ले ले। तो अब हम उस विषय पर तो विचार नहीं करेंगे किसने कितनी मिसाइलें दागी, किसने कितने जो है वायुयान गिराए, किसके फाइटर जेट गिराए। हमें उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। ये न्यूज़ आप लोगों को लगातार मिल रही है अलग अलग मीडिया ग्रुप से। मैं जो विचार रखना चाहता हूँ कि आखिरकार कारण क्या है कि इजराइल और ईरान के बीच में इतना बड़ा मतभेद पैदा हो गया कि ये युद्ध की नौबत आ गई। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की बात करो तो इजराइल का फॉर्मेशन होता है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, और इजराइल जो है, इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देने वालों में ईरान का पहला स्थान है। ईरान पहला मुस्लिम कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री, जो कि इजराइल को उसके फॉर्मेशन के बाद में उसको रिकॉग्नाइज किया था। 1979 तक सब कुछ ठीक रहा। अच्छा, यहाँ ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ईरान एक शिया बहुल कंट्री है, ध्यान रखना है। 1979 तक सब कुछ ठीक ठाक चला। इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो गई और इसी के साथ जो है, जब वहाँ ईरान में जब बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों का शासन हुआ, अयातुल्लाह अली खुमैनी और ये सब जो लोग हैं, इन्हीं के प्रेडिसेसर्स और सक्सेसर्स के शासन आए, तो जो है इजराइल और ईरान के बीच में तनाव शुरू हो गया। कारण ये था कि इस्लामिक देशों की, या जो इस्लामिक इथॉस में बहुत डीप विचार रखते हैं, अपना विश्वास रखते हैं, उनका ये मान्यता है कि इजराइल को फिलिस्तीनियों के लैंड पर बनाया गया है, बसाया गया है। एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज्ड कब्जा है इजराइलियों का फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर। वहाँ फिलिस्तीनी लोग पहले से रह रहे थे, अंग्रेज़ों ने फिलिस्तीनियों को हटाया, इजराइलियों को बसा दिया। अब इजराइल अपना बढ़ाते जा रहे हैं। खैर, इस पर हम बहस नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इजराइल के क्रिएशन को ही इलीगल मानते हैं मुस्लिम देश ज़्यादातर। ईरान भी उन्हीं में से एक है। ईरान ये कहता है कि इजराइल का क्रिएशन ही इलीगल है। इसका मतलब क्या हुआ? आइडियोलॉजिकल डिफरेंस यहाँ पैदा हो गया। अब आप समझिए, दोनों की सीमा, इजराइल और ईरान की सीमा 2000 किलोमीटर दूर है। कोई नदी शेयर नहीं होती है, कोई बॉर्डर शेयर नहीं होता है, कोई सी कोस्ट नहीं मिलता है, न ही मिनरल वेल्थ का झगड़ा है कि आपने हमारा मिनरल वेल्थ ज़्यादा ले लिया, ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं। कई बार ये भी झगड़ा होता है कि ज़मीन के अंदर से तुमने हमारे एरिया का तेल निकाल लिया। अरब कंट्रीज में होता है, कुवैत वाला केस था इसी चीज़ का। तो ये भी नहीं है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये झगड़ा इतना ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है क्यों भाई? तो उसी में से पहला तो सैद्धांतिक रूप से ईरान जो है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ईरान की, वो इजराइल को इलिजिटिमेट मानती है, अर्थात गैर कानूनी मानती है। वो कहती है अवैध है, इजराइल मान्यता ही नहीं। इन्होंने फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और अब उन्हीं को मारे जा रहे हैं, उन्हीं को भगा रहे हैं। इजराइल का क्या कहना है यहाँ पर? इजराइल का ये कहना है कि जब ईरान तो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, टेरर ग्रुप्स को बढ़ावा दे रहा है, और जब ईरान हमें मान्यता ही नहीं दे रहा है तो बात ही ख़त्म हो जा रही है। वैसे भी ईरान जो है हमास का समर्थन कर रहा है, हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है, हौतीज़ का प्रमोशन कर रहा है, और सब इजराइल के खिलाफ उतार रहा है। हाँ, ईरान कहता है हम मुस्लिम समाज के संरक्षक हैं, जहाँ भी मुस्लिमों को ज़रा से पीड़ा होगी
हम तुरंत अपना कदम उठाएंगे। अच्छा, मुस्लिम समाज के संरक्षक एक दो नहीं हैं, कई मुस्लिम कंट्री हैं, लेकिन एन वक्त पर कोई नहीं दिखाई पड़ता। उधर इजिप्ट भी बन जाता है कभी कभी, इधर आपका सऊदी अरब बन जाता है, इधर आपका जो है कई बार टर्की अपने आप को बहुत बड़ा रहनुमा बनता है मुस्लिम समाज का। लेकिन जब बात आती है उनके सहायता की तो कहीं कोई नहीं दिखाई पड़ता है। फिलिस्तीनियों की हालत देख लो, इतनी बुरी है, लेकिन कोई क्या उनको अपने यहाँ रखने के लिए तैयार है? कोई उनको सहायता देने को तैयार है? नहीं। अब ईरान ये कहता है कि टेक्नोलॉजिकली जो टेक्नोलॉजी है उस पर हमारा भी तो अधिकार है, अगर हम भी चाहें तो रिसर्च कर सकते हैं, तो हम किसी भी क्षेत्र में करें। और परमाणु बम अगर हम बना रहे हैं, अपने आप बना रहे हैं बिना किसी सहायता के, तो किसी की बपौती थोड़े ही, हम रिसर्च कर रहे हैं, बना रहे हैं। इजराइल कहता है नहीं भैया, ईरान अगर परमाणु बम बनाता है तो ये किसके खिलाफ प्रयोग करेगा? हमारे खिलाफ प्रयोग करेगा, इजराइल के खिलाफ प्रयोग करेगा, और इससे तो इजराइल ही नष्ट हो जाएगा। ईरान कहता है मैं रीजनल पावर हूँ, इजराइल कहता है आप नहीं हो रीजनल पावर। अच्छा, एक बात और, ईरान किसका समर्थित है? रसिया, चाइना का समर्थित है। रूस और चाइना, इसको रूस तो सबसे ज़्यादा समर्थन देता है। इजराइल कहता है नहीं, आप नहीं हो रीजनल पावर। सऊदी अरब है, टर्की है, क्योंकि ये दोनों ही यूएसए के समर्थित है, यूएसए के पिछलग्गू है। इस क्षेत्र को इजराइल का ऐसा कहना है कि इस क्षेत्र को ईरान डिस्टेबलाइज कर रहा है। किसके थ्रू? हमास के थ्रू, हिजबुल्लाह के थ्रू, हाउतीज के थ्रू। जैसा कि इस अभी उदाहरण में दिखाई पड़ा, जब युद्ध छिड़ा तो अरब सागर में भी जो वो क्या था, वो रेड सी और जहाँ स्वेज कैनाल के आसपास खूब मिसाइलें दग रही थी हाउतीज की। ये हालांकि ईरान जो है, ईरान में अभी भी ज्यूज लोग रहते हैं। ईरान का ये कहना है कि हम ज्यू यहूदी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उससे हमको खतरा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपकी है कि आप जो है फ़िलिस्तीन पर कब्जा हो और फ़िलिस्तीन को हटा करके, फ़िलिस्तीनियों को हटा करके उस पर अपना लगातार अधिकार बढ़ाते चले जा रहे हैं, लगातार अधिकार बढ़ाते चले जा रहे हैं। इजराइल का यहाँ ये कहना है कि जब आप हमारे अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार कर रहे हो तो हम क्या करें? आप तो समर्थन दे रहे हो किसको? हिजबुल्लाह को, हाउथीज को, हमास को, तो हमें तो खतरा लगातार बना रहेगा। तो सारी समस्या की जड़ आइडियोलॉजी है। इसी वजह से इजराइल ये कहता है कि हम ईरान को बम नहीं बनाने देंगे। ईरान के पास इसमें 60% यूरेनियम को इनरिच करने की कैपेसिटी आ गई। अच्छा, प्लूटोनियम बम ईरान बना नहीं सकता, क्यों? क्योंकि प्लूटोनियम के लिए यूरेनियम ऑलरेडी आपके पास, अगर यूरेनियम की फर्नेस हो तो उससे जो फिसाइल मैटर निकलता है, मतलब कि यूरेनियम के टूटने से प्लूटोनियम बनता है, उसका उपयोग आप कर सकते हो फर्दर। लेकिन जब आपके पास यूरेनियम की कोई रिएक्टर नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, तो आप प्लूटोनियम पाओगे कहाँ से? प्लूटोनियम नेचर में इस तरह से नहीं पाया जाता है, उसको इनरिच करना और टफ काम है। यूरेनियम को तो आप इनरिच भी कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से आराम से। तो ये सारी चीज़ें, तो कुल मिलाकर के जो खतरा है आइडियोलॉजिकल है, और इस आइडियोलॉजिकल खतरे की वजह से ईरान और इजराइल आपस में भिड़े हुए हैं। एक अमेरिका समर्थित है, दूसरा रूस समर्थित है। हालांकि रूस भी इनडायरेक्ट वे में, चूँकि स्वयं खतरे में है बेचारा, तो डायरेक्ट वे में नहीं कुछ कर पा रहा है, इनडायरेक्ट वे में है। तो उम्मीद है कि आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी कि आखिरकार क्यों इतना ज़्यादा ईरान और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं। ईरान क्यों जो है, इजराइल क्यों ईरान के बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या करवा दे रहा है, उनके जो भी जो है क्या कहते हैं रिएक्टर्स जो बनाने वाले, जहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर हैं, उनको नष्ट करा रहा है। उसका कारण यही 60% की कैपेसिटी हासिल कर लिया है, 90% प्योर यूरेनियम 235 चाहिए। जिस दिन वो पा जाएगा ईरान, उस दिन वो बम बना के रख लेगा। फिर छोड़े या ना छोड़े बात अलग है, लेकिन धमकाता तो रहेगा ही रहेगा। यही बात है। चलिए, फ़िलहाल मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।